नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्रसिद्ध ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ शुभ संकेत जो अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं। जब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मनुष्य कैसे जान पाएगा कि उसके अपने जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, जब किसी मनुष्य का अच्छा वक्त आने वाला होता है तो मैं कुछ शुभ संकेत भेजता हूँ, जिसे कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ इन संकेतों से अनजान रहते हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपा करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक तथा रंक से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को ये कैसे पता चल सकता कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे थे तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने बताए हैं। अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4:24 से सुबह 5:12 के बीच का समय में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। तीसरा संकेत, दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती लोक पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था, क्योंकि वह रात का समय था और रात के समय में एक उल्लू ही जाग रहा था। इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए कहा जाता है कि दीपावली के समय में उल्लू की आवाज सुनना या फिर उन्हें देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई जगह पर तो माना जाता है कि किसी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाती है तो ये शुभ संकेत है, और उल्लू उन्हें छू ले तो उनकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। चौथा संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य सफल होगा। पांचवा संकेत, यदि आपको लग रहा है कि आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो चुके हैं और पैसा आपके पास टिकने लगा है और आपका बैंक बैलेंस और धन संचय भी बढ़ रहे हैं, तो समझ जाए कि आपका शुभ समय आ चुका है। छठवां संकेत, सुबह उठने के बाद आपको अपने ही अंदर एक खुशी महसूस होने लगे और जब आप अपना चेहरा शीशा में देखें तो
आपको अपने चेहरे में से एक अलग प्रकार की चमक महसूस होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस दिन आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। या फिर ऐसे संकेतों का ये भी तात्पर्य हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही मुश्किलें कम होने वाली है। 7वां संकेत पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना। आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गई भागवत गीता का ज्ञान प्रसिद्ध करें। धन्यवाद।